मेरा नाम है ज्योत्सना। रीडिंग कर रहे हैं एरीज राशि के लिए मार्च मंथ में क्या आने वाला है। ये है जो है टैरो कार्ड रीडिंग। इसमें आपको गाइडेंस हेल्थ, वेल्थ और मनी के रिगार्डिंग प्रोवाइड होगी। सो देख लेते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है एरीज के लिए। अभी आप जो है ओवरली इमोशनल फील करना या किसी को इमोशंस जो है आपका कोई फ़ायदा उठाना, इमोशंस में बदलाव आना, किसी के लिए जो थिंकिंग थी वो बदल जाना। ठीक है, ये इस जो है बहुत ही ज़्यादा कभी कभी इमोशनल फील करेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा ड्रेन हो गए लोग, आपका जो है इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। कभी कभी आपको लगेगा कि आप खुद भी अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। एरीज राशि के लिए रीडिंग कर रहे हैं। मार्च में क्या आ रहा है आपके लिए। एरीज मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए। एरीज मार्च मंथ में क्या आ रहा है एरीज के लिए। थैंक यू। एरीज मार्च मंथ, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। फाइनेंशियली जो है ग्रोथ बढ़ेगी, आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन सेलिब्रेशन जो है कोई बड़ा काम बनते बनते रुक जाना ये पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों की चल रही थी, कोई रिलेशनशिप चल रहा था, उसमें किसी के साथ जो है मतभेद या थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, उससे रिलीज मिलेगा। या जब ऐसा लग रहा था, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे थे, क्रेडिट कोई और ले रहा था यदि, तो उसमें जो है आपको इस बार राहत मिलेगी, यानी कि आपको जो है अप्रिशिएट किया जाएगा मार्च मंथ में। साथ ही साथ मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, यानी कि थर्ड चक्रा ब्लॉक हो रहा है, तो एरीज राशि आपके लिए ये हो सकता है कि मार्च मंथ में आप कई बार अपने आप को एक्सप्रेस करने में, मतलब अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओ लोगों के सामने। यहाँ पर आप कुछ लोग मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए, यानी कि बताते हुए, दर्शाते हुए, आपको इस मार्च मंथ में कोई पार्टनर मिल सकता है जिस पर आप बिलीव करते हैं या जिस पर आपका क्रश रहा हो, या शादी के लिए एक कंपैटिबल पार्टनर। कई लोगों की शादी भी होगी मार्च मंथ में, कोई किसी की तय होगी, किसी की शादी जो है होगी। जो भी एम बनाया है उस एम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट का जो है मंथ रहेगा। थर्ड मंथ जो है विश फुलफिलमेंट का रहेगा कुछ लोगों के लिए। एरीज के लिए मैं बात कर रही हूँ, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंटली रेजोनेट होगी। एक चीज़ और बात समझ लीजिए, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं वो नहीं क्यों हुई हैं, मतलब ना क्यों हुआ है आपके लिए, उसका जो है काफ़ी समय तो आपको ये लगा होगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना ज़्यादा प्रयास किया और वो प्रयास मेरा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आप अपनी लाइफ में विश कर रहे थे, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा जो मैसेज है वो आपके जो है लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा है, यानी कि जो पार्टनर से रिलेटेड ज़्यादा है। तो पूरा फोकस या तो लोगों का पार्टनरशिप पे है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे 4th हाउस आपका अफेक्टेड है। नंबर 9 यानी कि क्रोध, एंगर, एग्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, ओवरली किसी भी बात को डीप नेगेटिव वे में सोचना, ये आपका एक प्रॉब्लम है। इस बात से आपको थोड़ा लेट गो करना है, अपने आप को पॉजिटिव थॉट पैटर्न में लाइए। आपके पास ऐसा है कि अगर कोई काम नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं तो आप गहराई से नेगेटिव सोचेंगे, इतना नेगेटिव सोचेंगे कि अपने दिमाग में ही पता नहीं कितना बड़ा प्लानिंग आपको लगता है कि सामने वाले ने कितनी बड़ी प्लानिंग आपके लिए करी है, तो वो सब आपको छोड़ देना है सोचना। नंबर 3 के साथ कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए भी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है यदि आपको लग रहा है कि किसी बात में आपकी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, तो उस बात को वहीं पे ही आपको छोड़ देना है। उस बात में आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मतलब जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आया, तो वहाँ पर डिसीज़न नहीं लेने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ पर उस मैटर को वैसे ही छोड़ दें, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जहाँ आपका डिसीज़न क्लियरली नहीं बन रहा है, उस बात को वहीं पर छोड़ दें। जब भी अपने आप को कंफ्यूज महसूस करें, वहाँ पे उस काम को वहीं पर छोड़ दें। कभी किसी पेपर को साइन करना है या किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन करना है, उस समय यदि आप उसके लिए 100% श्योर नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ दें। साथ ही साथ इसमें जो थर्ड मंथ में है, कुछ लोगों के लिए क्लासरूम या क्लास में या अदर क्लास से आपको जो है अपना पार्टनर मिल सकता है, जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं हो कि एक कंपैटिबल पार्टनर है। हो सकता है कि आपका जो साइन है वो अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। जो आपके पार्टनर का जो साइन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपका जो है एरीज जो है
साइन है। तो आपका साइन अगर एरीज है तो आपके जो पार्टनर है उनका साइन एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस हो सकता है। और एक और बात है इसमें, ये जो पार्टनर आपके साथ जो आपको मिल रहे हैं या मिलेंगे आपके जीवन में, जो ऑलरेडी पार्टनर के साथ हैं, उन लोगों के लिए ये है कि ये जो पार्टनर का योग है वो आपके लिए संयोग बनाएगा बहुत सारी अच्छी चीज़ों का। आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आपके पार्टनर जो है आपके लिए लकी रहने वाले हैं। ये थर्ड जो मंथ आ रहा है यानी कि मार्च में बहुत लकी रोल प्ले करेंगे। यानी कि अगर आपके गुरु का प्रभाव है आप पर या गुरु आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये जो आपके पार्टनर है ये अब इस समय पर आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। फाइनेंशियली खासकर ग्रोथ करने में ये भी बहुत मदद करेंगे। आगे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो ये सजेस्ट करेंगे और उसमें जो ये आपको एडवाइस करेंगे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी लाइफ में। कोई अगर मार्गदर्शन चाहते हैं या कोई निश्चित करना चाहते हैं कि क्या जॉब या बिजनेस करना चाहिए, लाइफ में क्या अचीव करने की इच्छा रखते हैं, वो इच्छा आपकी पूरी होती मुझे नज़र आ रही है। एक ही बात नंबर 8 से साल बन रहा है, नंबर 8 पे यहाँ पर नंबर 8 आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 8 का मतलब अबंडेंस भी हो सकता है, लेकिन इसके मतलब ये भी होता है कि कार्मिक पैटर्न रिलीज हो रहा है। अब आप थोड़ा कार्मिक पैटर्न के बारे में समझिए। कार्मिक पैटर्न ये है कि जो आपके पास लाइफ कर्माज हैं, अगर वो उस लाइफ में क्लियर नहीं हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड होता है इस लाइफ टाइम में। और नंबर 8 के साथ अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ में भी 8 आ रहा है या फिर आपका कंडक्टर या ड्राइवर 8 है, आपका भाग्यांक या मूलांक 8 है, तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कर्मा रिलीजिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो 8 के साथ जो आपका साल जा रहा है, ये मुझे कहीं पे भी किसी भी तरह से जो थर्ड मंथ में किसी भी तरह से कोई परेशानी मुझे लग नहीं रही। जो भी काम करेंगे, जैसे भी करेंगे, अपने ईष्ट और जो भी आपके देवपुत्रों का जो है जो भी आप अगर इन सब चीज़ों में मानते हैं तो आपको अपना पैसा निकालना है 10, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, और इससे आप 51,000 तक भी निकाल सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल विश पर डिपेंड करता है कि आप 21 रुपये से 21,000 भी दे सकते हैं, 2100 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो उनका निकाल कर आप जो भी काम करेंगे इस तीसरे महीने में, जो भी मार्च में आप काम करते हैं एरीज राशि वाले, वो आपका 100% श्योरिटी के साथ पूरा होगा। अब एक अलग तबके के लोग हैं जो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि विश कब फुलफिल होगी, जिसका इतना मेहनत किया, जिस बात के लिए, जिस परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा मेहनत की, उसका परिणाम कैसा रहेगा। तो इसका जो है आपके लिए जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपने मेहनत की है, जिस चीज़ के लिए भी आप इतने समय से परिश्रम कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके हक में ही होगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का यदि कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपके साथ किसी ने धोखा किया है, धोखाधड़ी की है, आपकी किसी ने जो है प्रमोशन छीना है, या आपका किसी ने गद्दी छीनी है, या आपकी किसी ने जो भी आपके हक का किसी और के पास गया है वापस लौट कर आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। तो और साथ ही साथ में यहाँ पर सन के साथ जो है आपको क्या सन के साथ में आपको क्या बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि 3-3 यानी कि एक दूसरे के पास अगर 7 और 3-3 बनाते हैं विक्ट्री। तो कन्फ्यूज़न में भी अगर कोई काम कन्फ्यूज़न में करने से बचे। अगर आपको नहीं पता है तो अपने इष्ट का नाम लेकर हर संभव प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद ही जो है मेहनत आपको पूरी करनी है और फल आपको पूरा 100% मिलने वाला है। क्योंकि 3-3 नंबर जो बन रहा है वो बना रहा है 6 नंबर। 6 नंबर होता है विक्ट्री को दर्शाने वाला नंबर। नंबर 6, नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, और नंबर 1 बहुत ही मास्टर नंबर होते हैं कि मतलब आपकी लाइफ में विक्ट्री को दर्शाने वाले ये नंबर हैं। तो यानी कि इस नंबर 3 के साथ नंबर थर्ड मंथ में यदि आपकी लाइफ में कुछ बन रहा है तो 369 का योग भी आपकी लाइफ में बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो कि एक अपने आप में एक ऐसा बड़ा कोई एक विशेष कार्य करना, या फिर ऐसा कोई जिससे आपका नाम जो है आपके आसपास के एरिया में लोग आपको जानेंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा या कुछ बड़ा करने जा रहे हो। जैसे पूरे फैमिली में पहली बार किसी गवर्नमेंट जॉब लगना, किसी हाई रैंक जॉब पे जॉब लगना, पूरी फैमिली में किसी ने पहली बार जो है MBBS बनना, इस तरह का कोई बड़ा रैंक या बड़ा कोई कार्य जिससे आपकी पहचान स्टेबल हो, वो स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रही है इस मार्च मंथ में। इसके साथ ही
आपका जो है आपके जो पार्टनर से जो मिलना है, जिन लोगों की ये है कि मुझे बस अपने जो है पार्टनर जिनसे मैं शादी होगी या शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो और काफ़ी समय हो गया है, लड़का नहीं मिल रहा है, तो इस मार्च मंथ में आपके लिए सुयोग्य वर जो है मिल जाएगा। या फिर जो लोग अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी पर्सन को जानते हैं या मैरिड हैं, ऑलरेडी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो उनके लिए आपके कोई फैमिली में से ही या रिश्ते का जो है प्रपोजल जो भी आपने भेजा है या उन्होंने भेजा था आपको, तो उसका जवाब आएगा और वो पॉजिटिव आपके लिए होगा। लेकिन कुछ रेमेडीज़ आपको करनी होंगी, वो मैं आपको यहीं पर इसी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही सन हार्मोन साथ में आ रहे हैं, तो वो आपके दिमाग पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि माता पिता के साथ नंबर 4 जो आपका 4th हाउस है और 5th हाउस है, 4th हाउस माता का भाव, 5th हाउस आपका जो है पिता का भाव दर्शाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको माता पिता के साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी रीडिंग अगर आप क्लेम करना चाहते हो, बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रीडिंग है एरीज के लिए, लेकिन अगर रीडिंग को क्लेम करना है तो बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी है और अपनी तरफ से हर भर संभव प्रयास करना है कि वो जो कह रहे हैं उस बात को समझे और समझने के बाद ही उस पर रिएक्ट करें, बिना सोचे समझे बेफालतू की बातों के लिए जो है ओवर रिएक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए स्ट्रिक्ट एडवाइस है और जो भी आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हो सकते हैं या आपसे बड़े कोई जो है आपको जो है 15 के अराउंड 15 जो है मार्च के अराउंड आपको कोई बड़ी इम्पोर्टेंट एडवाइस किसी पर्सन के द्वारा या किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा किसी के द्वारा भी दी जाएगी, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। 15 से 21 मेरे को नज़र आ रहा है, 15 to 21 कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। डिसरेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए गुरु की, पिता की, माता की और आपसे बड़े जो भी हैं उनकी। तो कम से कम बात को सुनिए, समझिए, और आपको लग रहा है कि वो आपके अकॉर्डिंगली बात नहीं है, तब उस जाकर उन सब चीज़ों को लेट गो करिए। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। मानसिक जो है सोचना, ओवर थिंकिंग, उस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थायराइड की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो सकती है। साथ ही साथ में जो भी आप जो है टूथ सेंसिटिविटी आपको हो सकती है, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ऑलरेडी है तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। घुटनों से जो है नीचे जितने भी जो पैर हैं आपके, घुटनों से नीचे पैर, उनमें दर्द होने की संभावना, कमर के पीछे, कमर के जो है निचले हिस्से में दर्द होना, ये आपको हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कैल्शियम वगैरह का ध्यान रखना है, पानी वगैरह पीते रहना है टाइम पर, और साथ में वाटर रेमेडीज़ आपको लिए बहुत ज़रूरी उत्तम रहेगी। अब आपके लिए जो है वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बैड लक चल रहा है या आपका समय लगता है कोई काम करने में या काम बनने में, अगर आपको समय लगता है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। अगर आप इस जो 3rd मंथ है उसमें आपका कैसा एटीट्यूड रहने वाला है, आप खुद को किस तरह से दर्शाने वाले हैं लोगों के सामने। 3rd मंथ में सबसे पहले तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस को वियर करके चलेंगे, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, जो खुद पर बिलीव करते हैं और उस खुद पर बिलीव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर होगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, आप लोगों को अपने तरफ जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो बहुत ही अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपका बेस्ट वर्जन जो है आपको मार्च में देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको डर लग सकता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ जो है काफ़ी बार तो स्टार्टिंग से तो ऐसा लगेगा कि लक पता नहीं कब साथ देगा या कब साथ नहीं, मतलब काफ़ी समय से आपके साथ आपका लक नहीं दे रहा है। लेकिन मानिए इस बात को कि लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, उनको आपके जैसा बनना है। काफ़ी लोग आपको कॉपी भी करते हैं, तो उन लोगों को इंस्पायर करते हैं आप। तो इस बात से आप बुरा मत मानिए कि लोग अगर आपको कॉपी करते हैं, तो अपने आप को इस काबिल आपको बनाया गया है किसी, या आपके अंदर इतनी क्वालिटी है कि लोग आपके बारे में देख रहे हैं। और इससे अच्छी बात क्या होगी, अगर कोई आपसे कुछ सीख पा रहा है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। सो ये बात सोचकर आगे बढ़िए। लक आपके फेवर में, मैंने आपको कहा था ये जो 3rd मंथ रहेगा ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे ओपन हो रहा है। एरीज को बिलीव करने में थोड़ा सा डर लगता है, जब उनको एक बार कहीं से धोखा मिलता है वो 10 बार के लिए बिल्कुल मतलब अपने आप को बंद करके बैठ जाते हैं, वो फिर बिलीव नहीं करते हैं जल्दी से, उनको डर लगता है और साथ ही साथ उनको धोखा नहीं खाना है, उनको बेवकूफ़ नहीं बनना होता है। तो ये एरीज अपने गार्ड्स जो है
ओपन रखते हैं, वो किसी के लिए भी अपने गार्ड्स डाउन नहीं करते हैं। लेकिन आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं या कोई ऐसा पार्टनर मिलने वाला है, कोई दोस्त, फैमिली, फ्रेंड, कोई इंपॉर्टेंट मेंबर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आने वाले हैं या ऐसे आने वाला है जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस जो है अपने आप को फील होगा। देखिए, अगर आपको लो फील होता है क्योंकि आपके आसपास या आपका ऑरा उतना लो होता है, या तो आप खुद का थॉट पैटर्न उतना लो है कि आप अपने बारे में नेगेटिवली सोचते रहते हैं और आपको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई चीज़ें गलत हो रही हैं और आप उसको जो है समझ सकते हैं और आपको जो है टाइम पे बता दिया जाए कि ये चीज़ें गलत हैं, तो आप उसमें सुधार लाना आपके लिए अनिवार्य है। अदरवाइज जो ये अब जो टाइम चल रहा है, ये जो टाइम अब आपने अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो इसका रिग्रेट आपको बाद में करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक बात ये भी आपको मुझे बतानी है कि जो भी विश कर रहे हैं सोच समझ के मांगे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट के चांसेस आपके 99% इस रीडिंग में मेरे को नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों में लेट गो करना भी सीख जाइए। ऐसा नहीं होता है कि अटैच मत हो जाइए चीज़ों को। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी, अगर आपके पास थोड़े दिन के लिए भी कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव रहने आ गए और आप उनको पसंद करते हैं, तो उनके जाने आ भी जाते हैं कि बस ये सारी चीज़ें ना जो आपको अच्छी लगती है फॉरएवर होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना भी सीखना चाहिए, जैसे अपने कंफर्ट जोन को लेट गो करना भी आपको आना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है, इस मंथ में आपको मिलने वाली है भरपूर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं मार्च मंथ में, उनका जो है आपको भरपूर रूप से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं मार्च मंथ के लिए। एरीज के लिए रीडिंग कर रहे हैं हम। आपको बता के जाऊँगी रेमेडीज़ क्या करनी है आपको, जो है मार्च मंथ की रेमेडीज़ जो है मैं आपको ज़रूर से भी बताकर जाने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक मिस्टीरियस कोई ऐसा काम करने वाले हैं, कोई ऐसा काम करेंगे या ऐसी किसी जर्नी पे जा सकते हैं जिसका आपने डिसाइड नहीं किया हो या प्लानिंग नहीं किया। अचानक से ही उठकर किसी जर्नी पे चले जाना या किसी रिलेटिव, मतलब थोड़ा घर से थोड़ी दूर की जर्नी करना या कोई ऐसी जॉब करना जिसके लिए आपने सोचा नहीं हो, अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने ग्रैब कर ली। ठीक है, ऐसे अननोन पाथ पर आप चलेंगे जिस पाथ का आपने पहले सोचा नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने पहले जब तक आप 12th कर रहे हैं तब तक आपने जो है नॉन मेडिकल लिया है और उसके बाद आप जो है कर रहे हैं बीएससी मैथ ऑनर्स से, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है मैं आपको दिया। तो ये ऐसे तो अननोन पाथ पर जो आपको जिसकी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की है, यानी कि यूनिवर्स की गाइडेंस पे चलना, ये जो कमांड है ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, ये आपकी डेस्टिनी से अटैच है। तो जो है मार्च मंथ में आप किसी अननोन की तरफ भी जाएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्कएंजल जेडकेल भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको दोनों के लिए ही कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना है। लेकिन जर्नी टफ रहेगी, ठीक है। जर्नी में बार बार आपको जिस अननोन पाथ पे आप चल रहे हैं, जो रास्ता आप चूज कर रहे हैं, जहाँ पर आप जाने की सोच रहे हैं, ये प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली और जैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको अपनी लाइफ में, उससे रिलेट कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अननोन पाथ का मतलब ये है कि जो आपने सोचा नहीं वहाँ जाना। मान लीजिए आपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचा है कि मुझे जो मेरा आइडियल पर्सन है, जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो इस तरह का आइडियल पर्सन होगा या होगी, लेकिन उससे हटकर किसी पर्सन को पसंद करना और इनिशिएटिव लेते हुए उनके साथ शादी करने का डिसीजन लेते हुए उनसे शादी करना, तो वो आपके लिए अननोन होगी क्योंकि आप उस चीज़ को उस तरह से नहीं आपने डिसाइड किया था, अपने दिमाग में उस तरह से प्लान नहीं किया था। इसी तरह से मान लीजिए आपको जॉब जो है आप HR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह या आपका MBA जो है बैकग्राउंड है या आपने MBA जो है एजुकेशन जो है आपकी, आपने MBA किया हुआ है, लेकिन आप जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी प्रोफाइल से हटकर किसी और प्रोफाइल में
कर रहे हैं। ये इस तरह का जो है एक अननोन पाथ, जहाँ पर आपको आइडिया ना हो एक ऐसे पाथ में। तो ये लाइफ की किसी भी जर्नी से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, शादी से, रिलेशनशिप से, मतलब जो भी आपको अभी अननोन लग रहा है या जो भी आपको रेजोनेट करे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन एक और बात बता देती हूँ मैं, जो भी आप रास्ते पर चल रहे हैं, इस अननोन रास्ते पर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें होने वाली है। ये कोई आसान रास्ता नहीं होने वाला है, ये डिफ़िकल्ट रास्ता हो रहा है, ये डिफ़िकल्ट आप चूज़ कर रहे हैं रास्ता अपने लिए। लेकिन ये एक दिन आपको उस मुकाम पर भी पहुंचाएगा जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं। यानी कि जो रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं वो रास्ता आपके लिए कठिनाई से भरा तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। उसको जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो है मैरिड कपल या जो भी कपल है, ये आप अगर कपल है या आप सिंगल हैं, तो ये एक जर्नी पर जा रहे हैं, और जर्नी पर जा रहे हैं तो उनका जो है मार्ग रोका हुआ है या रुका हुआ है, और आगे अगर आप ध्यान से दें तो जंगल में आग लगी हुई है। तो ये आपको एक सतर्क करने के लिए भी एडवाइस है कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। यूनिवर्स भी आपको बहुत बार टेस्ट लेगी, यानी कि आपकी किस्मत भी आपको बार बार टेस्ट करेगी। लेकिन जो भी रास्ता चूज करेंगे उसमें आगे चलकर आपको डेस्टिनी भी मिलेगी। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना है। लेकिन जब अगर चल पड़े हैं तो उसके बाद क्या सोचना, उसके बाद तो हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए एक बात और है, अपना पर्सपेक्टिव देखना है। पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि जब भी अगर कुछ ऐसा आता है जो आपको पसंद नहीं है, या जो भी आपको पसंद नहीं है उसके बाद जो है वो आता है जो आपको पसंद है। यानी कि एक हार्डवर्क के बाद आपको अपनी वो लाइफ भी मिलती है जो आप इजीली इंजॉय कर पाएँ। अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो मेरे पिताजी हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि जब भी जीवन में अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत मेहनत हो रही है और परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ये मान लीजिए कि उसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही सुखद रहने वाला है। ठीक है, तो आप भी ये सोचकर आगे बढ़िए कि अगर आज आपके लिए जो है सूर्य नहीं निकला है, अगर आज आपका दिन ब्राइट नहीं है, यानी कि अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत अगर जो है आपका फल नहीं दे रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आपका जो है सनी डे होगा, आपकी लाइफ में भी जो है एनर्जी रहेगी, आपकी लाइफ में भी वो उजाला रहेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। यानी कि आप भी वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। एक बात और है, मार्च मंथ में आप डाइवर्सिटी को भी जो है आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर अपने आप को आजमाएंगे। इसका एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर तरह का खाना खाते हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक पर्टिकुलर तरह का ही खाना खाते हैं, उसके अलावा आप कुछ और प्रेफर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब अगर अब की बार जब आप जाएंगे तो आप हर तरह की चीज़ों को ट्राई करने का आपका मन करेगा। तो ये अपने आप को जो है अपने आप को एक्सप्लोर भी आप करने वाले हैं, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी आपके अंदर कितना कैपेबल है, खुद को ही जो है आंकने की ये आपकी कोशिश रहेगी मार्च मंथ में। ओवरऑल रीडिंग अच्छी है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं, किन बात का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। आपके स्पिरिट गाइड से जानते हैं कुछ बातों का, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। आर्कएंजल माइकल, मैंने आपको कहा था ना, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल जेडकियल आपकी मदद कर रहे हैं। अगर माइकल आपकी मदद कर रहे हैं, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। अगर आर्कएंजल माइकल आपकी मेमोरी जो है बात कर रहे हैं, तो कुछ पास्ट की कुछ यादें हैं जिनको आप अभी भी अपने दिल में बसाए हुए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और आप बार बार स्टक हो जाते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन में जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। पास्ट में कुछ ऐसा होना जो आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनना, कुछ लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी हैं, उन तकलीफ़ों को भूलना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू। बट अब कम समय है, आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथन करने के लिए वो आए हैं और आपको खुद के अंदर स्ट्रेंथ ढूंढनी है। जो भी आपके साथ हुआ पास्ट लाइफ से, कर्मा से अटैच था, उसको रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप हो रहे हैं, ठीक है,
तो अपने आप को जो है अपने आप को फ्री करिए, चीज़ों को लेट गो करिए। आपका थर्ड चक्रा ब्लॉक, आपका जो है हार्ट चक्रा ब्लॉक है, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे ओपन होता ही नजर आ रहा है, ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। वो आपको डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो आप खुद के लिए ऐसा फील करते हैं कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो उस ऐसे थॉट जो है आप जो भी आप सोच रहे हैं वही जब आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है, जब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होती है, जब आप अपनी लाइफ में जो है बार बार एक ही एनर्जी को जो है अपने आसपास पाते हो, तो वो जो है चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती है। और एक चीज़ हो रहा है, आप विजुलाइज भी जो कर रहे हो, ठीक है, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑनेस्टी, अपने खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, जॉयफुल रहना बहुत ज़रूरी है। लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंस का आपका टेस्ट है, एरीज का टेस्ट पेशेंस का बहुत ज़्यादा रहता है और एरीज को पेशेंस बहुत कम रहता है, तो आपकी पेशेंस का ये जो है इम्तिहान है। मार्च बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए, लेकिन मार्च बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। रेडी रहिए, अपने जो भी चीज़ें हैं उनको रेडी रखिए। आपको एक अफर्मेशन दे देती हूँ, पूरे मार्च के लिए बोलते रहिएगा, सफ़र थोड़ा इजी हो जाएगा। अफर्मेशन ये है कि आई एम लाइट, आई एम लाइट। एटलीस्ट 21 टाइम इसको लिखिए, 51 टाइम लिखिए, या 50 जो है या 51 टाइम जो है आपको लिखना है। 108 टाइम भी आप इसको लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ये आपको सोने से पहले हमेशा बोलना है। आप सुन लीजिए रेमेडीज़ जो आपको करनी है मार्च मंथ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको महादेव के मंदिर में दूध में पानी जो है, गंगा जल में दूध मिलाकर और उसमें गुड़ डालकर चढ़ाना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है स्टक हो गई हैं, या मुझे अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, तो ये जो मैंने पहना हुआ है, ये क्लियर कोर्स बोलते हैं इसको, इसका इस्तेमाल आपको बहुत करना है। चार्ज किया हुआ क्रिस्टल हमेशा पहन के रखिए। अगर आपको ये सब दिखाना नहीं है या पहनना है, तो आप गले में पहन के रखिए, जो कि एक क्रिस्टल के रूप में आता है, चार्ज किया हुआ, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी तो कमेंट्स में लिखना है ओम नमः शिवाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।